Hey everyone, welcome back again to Let's Curious and Grow. Today's topic is regarding reproductive endocrinology and this is part second of this video. I hope आपने इससे पहले वाला part सुन लिया हो. If you are new to it, you can go back to the previous video. After that you will come to this part for the better understanding. So last जो video थी उसमें हमने discuss किया था that what are hormones, what is the endocrine system. हमने anatomical loci पे भी देखा था कि कौन सा पार्ट कहाँ सिचुएटेड है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर गोनेड्स एंड व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो आज हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके क्या होते हैं. So in this overview, we will discuss that endocrine glands including animals, including humans, we have the complex living system. So in case of this, we want that the nervous system and the endocrine system दोनों की ज़रूरत इसलिए रहती है ताकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए. आपको पता है कि न्यूमरस टाइप की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इनवॉलेंट्री जो अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम होती है. और इस एंडोक्राइन सिस्टम में देयर आर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ग्लैंड्स विच रिलीजेस हार्मोन्स. और हर एक हार्मोन का वाइटल रोल है वेरियस एक्टिविटीज़ इनसाइड द बॉडी इंक्लूडिंग ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट. और इस चीज़ की हार्मोन्स का रोल प्ले करने के लिए हमें नर्वस सिस्टम के सपोर्ट की ज़रूरत है. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हैं आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड द गोनेड्स. गोनेड्स की डिस्कशन हमने पिछली वीडियोस में की थी कि वो क्या होते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस आपको पता है कि ये जो ग्लैंड है ये ब्रेन का पार्ट है. हाइपोथैलेमस रीजन आपने ब्रेन के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ज़रूर देखा होगा. इसका काम होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को कंसिस्ट करना, होल्ड करके रखना. अब ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, ये कनेक्ट होते हैं बोथ नर्वस एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम के साथ. हाइपोथैलेमस अब तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करता है. फॉर एग्जांपल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज ग्रोथ हार्मोन. सो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ स्टिमुलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और कुछ और अदर ग्लैंड्स के साथ भी ये स्टिमुलेट करते हैं और अपना मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. सो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा दैट हाइपोथैलेमस इज़ व्हाट. नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें, इट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं एंड इट इज़ बेसिकली पी साइज ग्लैंड. if you see this diagrammatic representation you will able to see this gland. ये एक पी साइज का ग्लैंड है और ये लोकेटेड होता है बॉटम ऑफ द ब्रेन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में. and it controls and regulates other glands inside the body. सो पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है जो ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं LH एंड FSH. नेक्स्ट हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की. Pineal gland is also located in the brain and it releases the hormone called melatonin which regulates the wake up and sleep clock and helps in the immunity. Wake up and sleep clock को हम circadian rhythm भी बोल देते हैं. नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें दैट इज़ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड का और पेयर्ड ग्लैंड होता है दोनों हिस्सों से. इट इज़ शोइंग द पेयर्स एंड इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द नेक रीजन. It releases the hormones which are T3 and T4. T3 को हम ट्राईआइडोथायरिन बोल देते हैं और T4 को हम थायरोक्सिन हार्मोन कह देते हैं. अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं दिस आर रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म. किसी का बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, किसी का बहुत स्लो होता है. सो बेसिकली आयोडीन इज़ अ वाइटल फॉर थायरोक्सिन सिंथेसिस. आयोडीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायरोक्सिन सिंथेसिस में. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें डिजीज़ हो जाती है जिसे हम गॉइटर डिजीज़ के नाम से जानते हैं. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की. पैराथायरॉयड ग्लैंड आपका लोकेटेड होता है थायरॉयड ग्लैंड में विच इज़ अगेन प्रेजेंट इनसाइड द नेक रीजन.
ये हार्मोन रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन्स को, जिनका काम है कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करना इनसाइड द बोन्स ऑफ द बॉडी। तो पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे रेगुलेट करते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को, एज वेल एज थायराइड रेगुलेट करता है हमारा आयोडीन और थायरोक्सिन सिंथेसिस को। Next, we will come to the pancreas. The pancreas is an endocrine gland as well as the exocrine gland, which means endocrine gland as well as अगर हम बात करें exocrine gland, so these consist of ducts. So जो आपका pancreas gland है वो दोनों तरह के glands में काम करता है, endocrine as well as the exocrine. The pancreas secrete hormones like glucagon and insulin. इन दोनों हार्मोन्स का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स की। एड्रीनल ग्लैंड्स आपके दो तरह के रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला कह दिया जाता है। जो कॉर्टेक्स रीजन होता है एड्रीनल ग्लैंड का, वो सिक्रेट करता है हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल्स, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन्स, वाइल जो मेडुला रीजन होता है वो सिक्रेट करता है एड्रीनालाइन एंड नॉर एड्रीनालाइन। Adrenaline is a hormone which is responsible for fight or flight response in the time of body in case of emergency. जब भी हमें लगता है कि ज़रूरत है बॉडी को फाइटिंग एक्टिविटी में, अग्रेसिवनेस में, तो एड्रेनालाइन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो इस चीज़ को ट्रिगर आउट करता है। सो दीज बोथ आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। सो आपको एंड्रोजन्स और मेडुला रीजन के ग्लैंड्स को थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। एड्रीनल ग्लैंड्स आर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स। एंड नेक्स्ट आर द गोनेड्स। गोनेड्स की डिस्कशन हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में भी कर ली थी, तो आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को अगेन सुन सकते हैं। आई विल टेल यू इन शॉर्ट दैट गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स, एंड बोथ in regions they have consist of different type of functions to secrete different hormones in case of male as well as in females. सो आई होप आपको ये जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स की डिस्कशन की, उसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाइपोथैलेमस ब्रेन के रीज़न ही इन सब ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है इम्प्रूविंग करने में एक्टिविटी की? सो दीज आर द योर थाइमस ग्लैंड जो आपका हार्ट कंटेन करता है। एंड फंक्शंस क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के? प्राइमरी फंक्शन है हाइपोथैलेमस का बॉडी को मेंटेन करके रखना, होम्योस्टेसिस को पॉसिबल बनाना, मींस एक ब्रिज बनाना नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, ताकि वो बैलेंस बना रहे, नेटवर्क बना रहे कि हार्मोन्स जो प्रोड्यूस हो वो उसके पर्टिकुलर ऑर्गेन तक सिग्नल लेके जाएं या पर्टिकुलर ग्लैंड्स तक सिग्नल लेके जाएं। और एंडोक्राइन सिस्टम का काम है उन चीज़ों को कंट्रोल करके बॉडी की फंक्शनिंग करवाना। सो जो हाइपोथैलेमस है आपका, ये एनहांस करता है इस तरह की एंडोक्रिनिक एक्टिविटीज़ को, ताकि बैलेंस को रिस्टोर कर सके। तभी जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी को स्वेट करने के लिए कहता है, बिकॉज जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है नेचुरली स्वेटिंग होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन सिग्नल विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस रीजन इनसाइड द बॉडी। सो आई होप आपको इस वीडियो में एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में इन ही ग्लैंड्स को डिटेल में समझने वाले हैं कि हर एक ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है, वो एंटीरियर, मिडल एज वेल एज पोस्टीरियर रीजन में कैसे फंक्शन करता है, और इसकी एक्टिविटी, इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, और अगर ये रेगुलेट ना हो तो इसके हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद लेट्स क्यूरियस एंड ग्रो। थैंक यू सो मच।